आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है मुजान किबुत्सुजी। पिछले एपिसोड में तांजीरो के सामने 3 डीमंस आ जाते हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तांजीरो उनके चंगुल से एक लड़की को बचा लेता है और जैसे ही वो डीमंस उस पर अटैक करने आते हैं, नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आकर उन पर हमला कर देती है। इस एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो देखता है कि नेजुको डीमन का रूप लेकर बॉक्स से बाहर निकल गई है और डीमंस को मारने लगी है। नेजुको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन होती है, जिससे डीमंस भी कुछ देर के लिए उससे दूर हो जाते हैं। नेजुको फिर खुद उनके पास जाती है, मगर तांजीरो उसे रोककर अपने पास बुला लेता है। नेजुको चुपचाप उसकी बात सुनकर उसके पास आने लगती है, पर डीमंस उस पर दोबारा अचानक से अटैक करने लग जाते हैं। तांजीरो डर जाता है, मगर नेजुको आराम से उनसे निपट लेती है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तांजीरो उसे देखता है और सोचता है कि नेजुको सच में डीमन बन चुकी है, वो पहले जैसी नाजुक बहन नहीं रही। फिर तांजीरो सोचता है कि नेजुको अब खुद का ध्यान रख सकती है और साथ ही में कजूमी और उस लड़की का भी। तो अब तांजीरो को बस डीमंस पर फोकस करना चाहिए। इतने में तांजीरो के नीचे पानी के होल बनने लग जाते हैं, जिससे तांजीरो जंप करके बच जाता है और दूसरा डीमन नेजुको पर अटैक करना शुरू कर देता है। तांजीरो वाला डीमन उसके पास आ जाता है और तांजीरो नेजुको को आवाज लगाता है और कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, तो क्या नेजुको तुम उन दोनों का ध्यान रख पाओगी? नेजुको उसे देखती रहती है, जिस पर आगे तांजीरो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो, और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है, जिससे नेजुको को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी तांजीरो को हाँ कर देती है। तांजीरो अब जमीन के अंदर स्वयं पोर्टल में चला जाता है और नेजुको बाहर एक डीमन से लड़ती है। जमीन के पीछे उन डीमंस की एक अलग दुनिया होती है जो एक समुद्र जैसी होती है और तांजीरो की सांस पानी की वजह से रुक जाती है। वो बहुत ही गंदा हरे कलर का पानी होता है और तांजीरो को वहाँ कुछ कपड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये उन बेकसूर लोगों के कपड़े हैं जिन्हें ये डीमंस खा गए हैं। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वहीं 2 डीमंस तांजीरो को देखते हुए आपस में बात करते हैं कि तांजीरो ने इस जगह आकर गलती कर दी है, क्योंकि ये उनका इलाका है जो उसके लिए बुरा साबित होगा। दोनों फिर तांजीरो की तरफ स्विम करते हुए आने लगते हैं। तांजीरो भी धीरे से कहता है कि इन डीमंस को मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने माउंट सगिरी से बहुत कम सांस में जिंदा रहने की ट्रेनिंग की है और उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ रही है, तो यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सोचता है कि अंडर वाटर आकर तो बल्कि मैं अपनी फुल पावर्स यूज कर सकता हूँ। तांजीरो फिर उन पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, मगर दोनों डीमंस उसके पास आते ही दूर स्विंग कर लेते हैं और तांजीरो सोचता है कि पानी में ये लोग और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। पर तांजीरो खुद को फोकस्ड रखता है, क्योंकि उसे बस एक बार उन डीमंस को कट करने की जरूरत होती है, जिसके बाद वो मर जाएंगे। तांजीरो फिर अपनी वो टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसमें उसने बिना जमीन के फोर्स के अटैक करना सीखा होता है। तांजीरो अब बस एक बार डीमंस के उसके पास आने का वेट करता है और जैसे ही डीमंस उस पर हमला करने उसके पास आते हैं, तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का 6th फॉर्म व्हर्लपूल यूज करता है और अपने आसपास तलवार घुमाकर एक बवंडर बना देता है। दोनों डीमंस उस बवंडर में फंस जाते हैं और तलवार में आकर उनकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ वो दोनों डीमंस का अंत हो जाता है। तांजीरो को फिर मेन डीमन के कोट का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे वो पकड़कर सोचता है कि इन डीमंस ने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, और फिर वो उस टुकड़े के साथ वापस बाहर आने का रास्ता ढूंढता है, क्योंकि अब उसकी सांस भी रुकने लग जाती है। यहाँ जमीन पर नेजुको आखिरी डीमन से फाइट कर रही होती है और कजूमी और उस लड़की को बचाने की कोशिश करती रहती है। डीमन वापस स्वैम्प में जाने की कोशिश करता है, मगर नेजुको उसे जाने नहीं देती। वो सोचता है कि इसे उस लड़के ने बहुत खून पिलाया है, इसीलिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग है।
पर इसे अभी ज्यादा लड़ना नहीं आता है, जिसकी वजह से डीमन समझ जाता है कि नेजुको को कैसे हराया जाए और एट लास्ट वो अपने पंजे से नेजुको के सिर पर मार देता है, जिसके कारण नेजुको के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। नेजुको वहीं खड़ी रह जाती है, जिससे डीमन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में तांजीरो होल से बाहर निकलते हुए कहता है, मेरी बहन से दूर रहो, और फिर वो आकर उस डीमन के दोनों हाथ काट देता है। डीमन सोचता है कि ये तो अभी बच्चा है, पर फिर भी इसने सबको हरा दिया। तांजीरो को डीमन में से सड़ी हुई बदबू आती है, जिससे वो पूछता है कि तुमने आज तक कितने लोगों को खाया है। डीमन इस पर जवाब देता है कि मैं लड़कियों को उनके भले के लिए खाता हूँ, क्योंकि 16 की उम्र के बाद उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही तांजीरो उसके मुंह पर तलवार मारकर उसे चुप करा देता है। फिर तांजीरो डीमन से पूछता है कि तुम मुजान किबुत्सुजी के बारे में क्या जानते हो। डीमन ये नाम सुनकर घबरा जाता है और डर के मारे कांपने लगता है, और उसे फ्लैशबैक में मुजान का चेहरा दिखाई देता है, जो उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो फिर एकदम से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, समझे। उसे फिर से वही हाथ दिखाई देता है, जिसने अब उसका गला पकड़ रखा है। असल में वो हाथ मुजान का ही होता है, और वो इस डीमन को जान से मारने की धमकी देकर कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। अब ये सुनकर तांजीरो को इस डीमन के पास से सिर्फ डर की स्मेल आने लगती है, और डीमन रोते रोते तांजीरो पर अटैक करने आता है, जिसके बाद तांजीरो को उसे मारना पड़ता है। तांजीरो सोचता है कि इस बार फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया, और नेजुको की तरफ देखता है। नेजुको दीवार से टिककर सो रही होती है, और तांजीरो उसके पास आकर देखता है कि डीमन होने की वजह से नेजुको की चोट जल्दी ठीक हो रही है, और वो चैन की सांस लेता है। वो नेजुको को वापस बॉक्स में रखकर कजूमी के पास आता है, जो कि शॉक में बैठा है। तांजीरो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर कजूमी जवाब देता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। तांजीरो उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने को कहता है, मगर कजूमी को ये बात दिल पर लग जाती है, और वो तांजीरो पर चिल्लाने लग जाता है, तुमने किसी अपने को खोया होता तब तुम्हें पता चलता। लेकिन तांजीरो उससे कुछ नहीं कहता, और मेन डीमन का लाया हुआ कोट का टुकड़ा कजूमी को दे देता है। कजूमी देखता है कि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का वही लाल रिबन लगा हुआ है, और कजूमी रोने लग जाता है। उसे तांजीरो पर चिल्लाने के लिए भी बुरा लगता है, तो वो उससे माफी मांग लेता है, जिसके बदले में तांजीरो उससे उस लड़की को सही सलामत घर छोड़ देने के लिए कह देता है। इसी के साथ तांजीरो का पहला मिशन खत्म हो जाता है, और वो नेजुको के साथ आगे के सफर पर जाने लगता है। अगली सुबह तांजीरो को कासुगाई क्रो दिखाई देता है, जो कि तांजीरो की तरफ आ रहा होता है। वहीं तांजीरो खुद से बात कर रहा होता है कि न जाने मुजान ने कितने बेचारे लोगों की जान ली है और मासूम लोगों को डीमन बना दिया है। उसका कासुगाई क्रो उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें अपने अगले मिशन के लिए टोक्यो जाना है, क्योंकि वहाँ किसी डीमन ने आतंक मचा कर रखा है। तांजीरो कहता है, अभी मेरा पहला मिशन खत्म हुआ है, तो क्या मुझे इतनी जल्दी दूसरा मिशन भी मिल गया है? और कासुगाई क्रो उसे इग्नोर करते हुए उसे वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए कहने लग जाता है। रात होने तक तांजीरो टोक्यो पहुँच चुका होता है, और वो टोक्यो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि टोक्यो इतना एडवांस शहर बन चुका है। रात के टाइम भी यहाँ इतना उजाला है, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, और बिल्डिंग्स भी इतनी ऊंची बन चुकी है। आखिर ये कब हुआ? नेजुको भी बॉक्स के बाहर ही तांजीरो के साथ चल रही होती है, और तांजीरो को कुछ ही देर में वहाँ चक्कर आने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। दोनों फिर एक पतली गली में जाने लगते हैं, मगर वहाँ एक कपल का रोमांस चल रहा होता है, तो तांजीरो वहाँ से भी भाग जाता है और काफी देर तक भागता ही रहता है। अब वो नेजुको को लेकर शहर से थोड़ा बाहर आ जाता है और एक नूडल्स की शॉप पर बैठ जाता है। उसे काफी भूख लगी होती है, तो वो शॉप वाले से नूडल्स मांगता है, और नेजुको तब तक सो चुकी होती है। मगर वो जैसे ही नूडल्स खाने वाला होता है, उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो एक डीमन की स्मेल होती है, जिसे महसूस करते ही तांजीरो के हाथ से नूडल्स गिर जाते हैं, क्योंकि ये किसी आम डीमन की स्मेल नहीं है। ये स्मेल बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे अपने घर पर उस वक्त आई थी जब उसके घर पर अटैक हुआ था। और तांजीरो को लगने लगता है कि ये शायद मुजान की स्मेल है, जिसने तांजीरो के परिवार को मारा था।
वो इस स्मेल का तेजी से भागते हुए पीछा करने लग जाता है और वापस टोक्यो की भीड़ में पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये मुजान ही है और आखिरकार उसका सामना सबसे खतरनाक डीमन मुजान किबुत्सुजी से हो जाता है। मुजान ने एक सूट और एक हैट पहनी होती है। तांजीरो उसे पीछे से टच करता है, जिस पर मुजान पलटकर उसे देखता है। मुजान की आंखें खून जैसी लाल होती हैं और तांजीरो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये मुजान है। तांजीरो अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, पर तभी उसे एक बच्ची की आवाज आती है। वो बच्ची मुजान की गोद में होती है और पूछती है कि डैड, ये कौन है? तांजीरो के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि मुजान टोक्यो में इंसान बनकर रह रहा है। मुजान फिर तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इतने में एक लेडी वहाँ आती है और मुजान से पूछती है कि डार्लिंग, ये कौन है? यानी कि वो मुजान की वाइफ होती है। तांजीरो के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। उसे उसकी वाइफ और बच्ची की स्मेल से पता चल जाता है कि वो दोनों इंसान हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मुजान के साथ क्यों है, क्योंकि वो तो एक डीमन है। शायद इन्हें पता ही नहीं है कि ये आदमी डीमन है और इंसानों को खाता है। मुजान की वाइफ उससे पूछती है कि ये कौन है, मगर मुजान कहता है कि मैं भी इसे नहीं जानता और तांजीरो बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। असल में मुजान ने भी तांजीरो के पहनावे से उसे पहचान लिया था कि ये एक डीमन स्लेयर है। तभी मुजान अपने हाथों से नाखून निकालता है और रास्ते में चलते एक आदमी की गर्दन खरोंच देता है। उस आदमी को दर्द होता है, जिस पर उसकी वाइफ पूछती है कि उसे क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं कह पाता और देखते ही देखते वो आदमी भी डीमन बन जाता है। तांजीरो ये देखकर कुछ कर पाता इससे पहले ही वो आदमी अपनी ही वाइफ का कंधा काट कर उसे खाना शुरू कर देता है। तांजीरो खड़ा रह जाता है और मुजान ने अपनी पहली चाल चल दी थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तांजीरो मुजान को मारकर अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा या मुजान ही तांजीरो के लिए मुसीबत खड़ी करेगा? ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।